नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 यूनिट नंबर 4 माइक्रोमेरेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका पार्ट 1 हमने पहले कवर कर दिया, तो उसमें 25 क्वेश्चंस थे। अब 26 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तक फिर से स्टार्ट करते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, द पाउडर हैविंग लो बल्क डेंसिटी और लार्ज बल्क वॉल्यूम इज नोन एज। जो बल्क डेंसिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ पाउडर अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम में आ जाता है पोरस वॉल्यूम और आता है इसमें जो हमारे पाउडर्स वॉल्यूम कवर कर रहे हैं वो। अगर हमारा बल्क डेंसिटी कम है तो जो उसके नीचे बल्क वॉल्यूम है, वेट ऑफ पाउडर अपॉन बल्क वॉल्यूम, जो बल्क वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा। और बल्क वॉल्यूम ज़्यादा होगा अगर, तो जो हमारा पाउडर है वो लाइट होगा और वो फ्रीली मूव कर पाएगा, मतलब उसकी पोरोसिटी भी ज़्यादा होगी। यहाँ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लाइट पाउडर। क्वेश्चन नंबर 27 है, द टर्म माइक्रोमेरेटिक्स वॉज गिवन बाय। इसका आंसर है ऑप्शन ए, J.M. डल्ला वाले। क्वेश्चन नंबर 28 है, एंडरसन पिपेट को इज वाइडली यूज्ड मेथड टू डिटरमाइन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन बाय। एंडरसन पिपेट का हम यूज़ करके, कौन से मेथड में हम एंडरसन पिपेट का यूज़ करके पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सेडिमेंटेशन मेथड। जो कि सेडिमेंटेशन मेथड होता है उसमें हम एंडरसन पिपेट को हम स्टैंड पे फिक्स करते हैं वर्टिकल पोजीशन पे, और अपनी पिपेट एंडरसन पिपेट के अंदर हम सस्पेंशन ऐड करते हैं और उसे पास आउट कराते हैं। उससे हम उसका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टिकल साइज दोनों को हम डिटरमाइन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पोरोसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन। हमेशा परसेंटेज में ही पोरोसिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं। पोरोसिटी का फॉर्मूला भी यही होता है, पोरस वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। जहाँ 100 आ गया वहाँ परसेंटेज भी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, हीलियम साइकोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रू डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 31 है, द पोरोसिटी ऑफ पाउडर इज इक्वल टू। जो किसी भी पाउडर की जो पोरोसिटी होती है वो किसकी रेशियो होती है? ऑप्शन ए करेक्ट है, रेशियो ऑफ वॉइड वॉल्यूम टू द बल्क वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 32 है, द डिस्टेंस बिटवीन टू टेंजेंट्स। दो टेंजेंट के बीच का जो डिस्टेंस है जो कि अपोजिट साइड में है और जो पार्टिकल है वो पैरेलली मूव कर रहा है, तो हम उस डायमीटर जो भी हम डिटरमाइन करेंगे वो कौन सा डायमीटर होता है? आंसर है फेरेट्स डायमीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, एंडरसन एपरेटस कंसिस्ट ऑफ। ये अभी देखा था क्वेश्चन, इसमें एंडरसन पिपेट प्रेजेंट होती है, तो करेक्ट आंसर है बी, पिपेट। क्वेश्चन नंबर 34 है, स्फेयर के लिए जो वैल्यू होती है अल्फा एस अपॉन अल्फा बी की, वो क्या होती है? ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू है? आंसर है ऑप्शन ए, 6। जो फिजिकल, केमिकल और फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ड्रग की, वो किस फैक्टर से अफेक्ट होती है? करेक्ट आंसर है बोथ ऑफ द अबव, मतलब साइज भी और सरफेस एरिया भी। साइज, सरफेस एरिया एक दूसरे से रिलेटेड है। साइज कम होगा तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, साइज ज़्यादा होगा तो सरफेस एरिया कम होगा, तो इसीलिए दोनों से अफेक्ट होती। क्वेश्चन नंबर 36 है, डैश इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। माइक्रोमेरेटिक्स है जिसमें हम स्मॉल पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 है, द यूनिट ऑफ पार्टिकल साइज यूज्ड इज इन। जो हम जनरली पार्टिकल साइज की यूनिट यूज़ करते हैं वो होती है माइक्रोमीटर, म्यू एम, जिसे 10⁻⁻⁶ भी बोलते हैं, 10⁻⁻⁶ मीटर। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1 माइक्रोमीटर म्यू एम इज इक्वल टू 10⁻⁶, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, पार्टिकल साइज विथ डायमीटर ऑफ 0.5 से 1। ऐसे पार्टिकल्स जिनका डायमीटर 0.5 से 1 माइक्रोमीटर हो, उन्हें हम कब यूज़ करते हैं?
आंसर है ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव। इमल्शन और सस्पेंशन दोनों को प्रिपेयर करने में हम यूज़ करते हैं ऐसे पार्टिकल्स का। क्वेश्चन नंबर 40 है द साइज ऑफ अ स्फीयर इज फ्रीली स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स। जो हमारे पास कोई भी स्फीयर है, कोई पार्टिकल है, वो स्फेरिकल शेप में है, तो जो उसका जो एरिया होगा या उसका साइज जो होगा उसे हम किस फॉर्म में डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डायामीटर। हमेशा हम डायामीटर मेज़र करते हैं अपने पार्टिकल्स का, उसका साइज डिटरमाइन करने के लिए। क्वेश्चन 41 है डैश इज़ द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल स्फीयर द सेम ऑब्जर्व्ड एरिया एज द पार्टिकल व्हेन व्यूड नॉर्मल टू इट्स मोर स्टेबल प्लेन। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रोजेक्टाइल डायमीटर। 42 का है डैश इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वेट, कि कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं पर यूनिट वेट पाउडर में, उसे हम बोलते हैं पार्टिकल नंबर। क्वेश्चन आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी पार्टिकल नंबर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 का है डैश टेक्निक इज़ यूटिलाइज फॉर एस्टिमेशन ऑफ सरफेस डायमीटर डीएस। इनमें से कौन सी टेक्निक है जिसे हम यूज़ करते हैं सरफेस डायमीटर को डिटरमाइन करने में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एयर परमेबिलिटी। जैसा कि हमें पता है इस मेथड में एक कैपिलरी ट्यूब होती है, उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर हम अपने पाउडर को फिल कर देते हैं और फिर एक एयर को हम पास करते हैं कैपिलरी ट्यूब से, जो कि हमारे पाउडर को फ्लो करने से रोकती है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है। और जितनी ज़्यादा ही ये रेजिस्टेंस होगी, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा हमारे पाउडर का, मतलब जितना ज़्यादा हम पाउडर ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा उतनी ही कम एयर परमेबिलिटी होगी। ऑप्शन नंबर 44 है द रेशियो ऑफ द वॉइड वॉल्यूम टू द बल्क वॉल्यूम ऑफ द पैकेजिंग इज कॉल्ड एज। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पोरोसिटी। पोरोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ाई था वॉइड वॉल्यूम अपॉन बल्क वॉल्यूम, या फिर हम इसे बोल सकते हैं पोर वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, क्योंकि जो बल्क वॉल्यूम होती है उसमें भी हम टोटल वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं, और जो पोर वॉल्यूम होती है वो वॉइड वॉल्यूम सेम है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।